नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर की तरफ से आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिसमें नॉर्मली कोई भी कपल आईवीएफ करा लेते हैं और उनको रिजल्ट की प्रतीक्षा होती है और आज उनका रिजल्ट आने वाला है और वो रिजल्ट जब आता है तो वो फेल कर जाता है, वो नेगेटिव आता है उनका पर्सनली और किसी और पेशेंट का पॉजिटिव आता है। ऐसे पेशेंट जिसका रिजल्ट आज नेगेटिव आ गया वो इसका सामना कैसे करे, उन्हें आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारे इफ एंड बट लगे रहते हैं और निराशा रहती है, घोर बहुत दिन की तपस्या उनकी असफल होती है। तो आप इसका सामना कैसे करें, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि इसमें वर्षों का या महीनों का मेहनत पैसा सबका लगा होता है, डॉक्टर की स्किल लगी होती है और फिर भी आपका रिजल्ट फेल हो गया तो सबसे पहला रिएक्शन आता है मरीज का, वो डिसबिलीव, उन्हें विश्वास नहीं होता कि रियल में उनके साथ ये हुआ है। जब ये भी रिएक्शन हो सकता है और दूसरा ये भी होता है कि वो ब्लेमिंग अप्रोच में चले जाते हैं, या तो ये ब्लेम करते हैं कि मेरे परिवार ने मेरा ध्यान नहीं दिया या डॉक्टर ने मेरा ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर ने मेरा इलाज ठीक नहीं किया। और तीसरा उनका अप्रोच होता है कि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया या मैंने रेस्ट नहीं लिया या मैं 2 सीढ़ी चढ़ गई, इसी कारण से मेरा आईवीएफ फेल कर गया। बहुत सारी ऐसी मानसिक द्वंद में वो लोग गुजरते हैं, इमोशनल टर्मोइल होता है, ब्लेमिंग अप्रोच भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि इससे आप निकलें। इसमें सबसे पहले तो आप अपने आप को रेस्ट दें। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग चलते चलते गिर गए, उठ के तुरंत दौड़ने नहीं लगेंगे। फिलहाल आप टाइम लीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए। रेस्ट का मतलब जैसे आप गिर गए तो पहले उठिए, उठ के बैठिए, अगल बगल देखिए, फिर आप स्टार्ट कीजिए वॉकिंग, देन यू स्पीड अप। क्योंकि ये ऐसा दुख है जो कि इंग्लिश में कहावत है, इज द ग्रीफ ऑफ समथिंग लूजिंग समथिंग विच यू नेवर हैड। ये एक्सेप्ट ही नहीं होता है। सीधे सीधे ब्लेमिंग अप्रोच में मत जाइए। सबसे पहले आप उठिए, समझिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए। इसके बाद सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, तो इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा आता है और 7 से 8 या 10 दिन तक के बाद आइडियल टाइम होता है कि आप दोबारा फिर अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलना इसलिए जरूरी होता है कि आपके जो आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, वो डेली डील करते हैं सफल और असफल दोनों व्यक्ति को। अगर आईवीएफ सफल हो गया है तो भी और असफल हो गया तो भी वो डेली डील कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है। उनसे आप बात कीजिए, बात करने से बहुत सारी बातें पता चलती है कि क्या कारण था। कारण एक ये हो सकता है कि आपका या तो भ्रूण जो है, ब्लास्टोसिस्ट जो है, अच्छा नहीं तैयार हुआ हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपका यूट्रस जो है, एंडोमेट्रियम वीक था। तीसरा ये भी कारण हो सकता है कि सब ठीक था, यूट्रस भी ठीक था, ब्लास्टोसिस्ट भी ठीक था, फिर भी रिजल्ट फेल है। तो बहुत सारी बात, अगर मान लीजिए आपका भ्रूण ठीक नहीं था, लो क्वालिटी का था, तो नेक्स्ट साइकिल में आप अच्छी क्वालिटी के भी बहुत सारे अप्रोच हैं, डोनर एग पे जा सकते हैं, डोनर स्पर्म पे जा सकते हैं। अगर यूट्रस ठीक नहीं है, एंडोमेट्रियल लेयर ठीक नहीं है, तो दूसरी दवाई देके फिर से ट्रायल लिया जा सकता है। और कभी कभी डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि अच्छा भ्रूण, अच्छा ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किया गया और अच्छा यूट्रस भी बना, फिर भी आईवीएफ फेल हो जाता है। तो ये 100% उनके हाथ में नहीं होता है, ये अनएक्सप्लेन्ड रीजन होता है। तो इसमें आईवीएफ ऐसी पहले से भी आप लोगों को काउंसिल किया होता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है कि एक कदम में किसी को सफलता मिलता है, किसी को दूसरे कदम में भी सफलता मिलता है। इसमें आपका जो अटेम्प्ट ऑफ आईवीएफ है वो अनलिमिटेड। इसमें ऐसा नहीं है कि सबको पहली बार में ही सफलता मिलती है। किसी को पहली बार हो सकता है कि प्रेगनेंसी ठहर के भी खत्म हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, और सेकेंड टाइम वो फेल हो, उसको डिलीवरी भी हो जाए। तो इसको है कि अपने आप को इमोशनल ट्रॉमा से थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और आगे बढ़िए। इससे आपका बाद में जो आप आईवीएफ कराएंगे, नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपको सफलता मिल जाए या उसका कारण मिल जाए। तो कभी निराश नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इस मानसिक द्वंद से, जो ब्लेमिंग अप्रोच है या डिसबिलीफ अप्रोच है, इससे आप निकल जाएंगे और आगे का अगला कदम खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।